हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पेंटागनल प्लेन ऑफ साइड 30 mm। सबसे फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा प्लेन का शेप है वो पेंटागनल है, मतलब कि पेंटागन शेप है और उसकी साइड कितनी दे रखी है हमें 30 mm। तो कुछ इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ये पेंटागनल शेप है, ये जो साइड है ये सारी साइड क्या है आपस में बराबर है, तो साइड का जो डायमेंशन है वो कितना दे रखा है हमें 30 mm दे रखा है। और ये रेगुलर पेंटागन है तो इसमें क्या होगा, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में एंगल 108, इसके बीच में 108, मतलब आपस में जो बीच में जो एंगल होगा हर एक का वो कितना होगा 108 डिग्री होगा। क्लियर। तो जब हम अभी ड्रॉ करेंगे पेंटागन को तो ये हमें काम में आएगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं। A pentagonal plane of side 30 mm is held on VP on one of its corner। इसको VP पे रखा गया है कॉर्नर के सहारे, मतलब इसका जो एक कॉर्नर है वो VP पर है। क्लियर। तो देखो ये हमारा HP है, ये हमारा VP, जैसे कि मैंने पहले बताया था। क्लियर। अभी तक हम सब HP पे कर रहे थे, अब हमें क्या दे रखा है, ये VP के ऊपर है और वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन VP। आप इसको इस तरीके से समझो। क्लियर। ये हमारा VP है, एक कॉर्नर पेंटागन का मान लिया ये वाला और ये VP के अंदर है। क्लियर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि VP में इस तरीके से ये रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब फिर से मैं पोजीशन को नॉर्मल कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, द पेंटागनल प्लेन इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द VP एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP। मतलब ये जो कॉर्नर तो आपका VP के अंदर है, प्लस ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल VP के साथ में बन रहा है इस प्लेन का, ये एंगल आपका दे रखा है 40 डिग्री। क्लियर। और जो आपका प्लेन है वो आपका इस HP प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ये HP प्लेन के परपेंडिकुलर है, आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ तो ये HP प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर में। क्लियर। समझ में आ गई पोजीशन। अब इसको हम बेसिक कंडीशन लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको बिना एंगल के मान के चलते हैं कि पोजीशन कुछ इस तरीके से, प्लेन हमारा VP में है। क्लियर। अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होकर इसको देख रहा है, पेंसिल की टिप कोई क्या मानते हैं हम, ऑब्जर्वर मान रहे हैं अभी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, ये एक पेंटागन शेप दिखेगा उसको पूरा। तो लेट सपोज कि मैंने इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये पेंटागनल शेप बन रहा है। क्लियर। अब जब ऑब्जर्वर इसको टॉप से देखेगा तो क्या होगा, एक लाइन दिखेगी और लाइन कहाँ पे दिखेगी, इसी XY लाइन के ऊपर लाइन दिखेगी। क्लियर। हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं दे रखी है कि VP से इतना डिस्टेंस पे है, नहीं दे रखा है ना। क्या दे रखा है कंडीशन, इज ऑन VP के ऊपर ही है। तो हम क्या करेंगे, XY लाइन यहीं पे आएगी। अगर इसकी पोजीशन कुछ ऐसे दे रखी होती कि VP से 10 mm दूर है, क्लियर, तो हम इसको यहाँ पे क्या होता है, ये अगर दूर होता तो लाइन भी क्या होती, नीचे यहाँ बनती। जब हम इसको ऊपर से देखते तो लाइन भी हमारी कहीं यहाँ बनती। क्लियर। लेकिन ये कंडीशन नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, इज ऑन VP। तो जो लाइन बनेगी वो हमारी XY प्लेन पे ही बनेगी, XY रेफरेंस लाइन पे ही बनेगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक मत करना। अब जो ये प्लेन है ये हमारा VP पे है, ये दे रखा है, लेकिन HP से कितनी डिस्टेंस पे है, HP पे है ऐसा नहीं बोल रखा है। HP के परपेंडिकुलर है लेकिन HP से डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो ये डिस्टेंस आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। इसको आप 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, या चाहे आप यहीं से शुरू कर दो, वो आपकी चॉइस है। ये हम ले सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन ये जो आपका टॉप व्यू बनेगा वो क्या होगा, XY लाइन के ऊपर ही आएगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये एक रेफरेंस लाइन और ये हमारा टॉप व्यू, मतलब XY लाइन के ऊपर हमारा पेंटागन बनेगा। कॉर्नर क्या होगा इसका VP में, मतलब कॉर्नर यहाँ पे बनेगा कहीं पर, एंड देन पेंटागन का शेप बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, टॉप व्यू बनेगा। समझ में आ रही बात। इसी को हम क्या करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी। लेट सपोज कि मैं एक रेफरेंस लाइन बना देती हूँ। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दी। क्लियर। अभी ये इतनी बना दी, और चाहो तो थोड़ी सी और बड़ी बना दो। आप लोग ड्राफ्टर यूज़ करना तो आपकी लाइंस क्या होगी, एकदम स्ट्रेट बनेगी। क्लियर। अब पहले मैं क्या करती हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि उसी को मैं क्या करूँगी, एज ए रेफरेंस यूज़ करूँगी। पॉइंट वहीं पे यूज़ करूँगी जहाँ, क्योंकि पेंटागन का क्या एक पॉइंट कॉर्नर का यहाँ पे टच होगा। क्लियर। तो एक मैंने लाइन बना दी, इसको आप लाइन को बोल दो XY लाइन। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं दे रखी है। आप बस यहाँ पे पेंटागन बना दो। क्वेश्चन की डिमांड ये है, इस तरीके से पेंटागन बनेगा, कॉर्नर इस तरीके से रहेगा। अब आप इसके बीच में गैप थोड़ा कम रखो,
इसको थोड़ा ऊपर बना लो, इसको थोड़ा और ऊपर बना लो, वो आपकी चॉइस है, आपकी शीट पे कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर लेना। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक पेंटागन बनाती हूँ, मैं एक पॉइंट मार्क कर देती हूँ। लेट सपोज ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी XY लाइन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पेंटागन बनाना है। तो पेंटागन किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से पेंटागन बनेगा। अब देखो इन ये वाला जो एंगल है ना, ये होना चाहिए हमारा 108, 108। तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो टोटल एंगल होगा इस स्ट्रेट लाइन पे, मतलब कि कौन से वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ, टोटल अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूँ तो ये कितना होगा 180, ठीक है। और 180 में से 108 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 72 आएगा। अब 72 होना चाहिए बाकी का, तो मतलब 36 ये वाला, 36 ये वाला। अगर हम इधर 36 और इधर 36 छोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने आप 108 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। और मुझे अपना डायमेंशन कितना लेना है, डायमेंशन मुझे लेना है 30 mm का साइड शो करना है। मैं रिड्यूसिंग स्केल यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसे 15 mm लेके चलूँगी और ऐसे पूरा पेंटागन कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर। सबसे पहले अपना प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर को इस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने मार्क लगाया इसके ऊपर कोइंसाइड करा दिया। क्लियर। अब इसको टाइट पकड़ लिया, एक बार 0 इधर से रीड करेंगे, एक बार 0 इधर से रीड करेंगे। हमें कितना चाहिए 72 का हाफ मतलब 36 हमें चाहिए। 36 मतलब कि 35 यहाँ तक है तो ये 36 हो गया मेरा। सेम वे में अगर इधर से देखो तो 10, 20, 30 और 36 क्या होगा यहाँ पे कहीं होगा, तो ये 36 मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे चाहो तो आप हल्की लाइंस बना सकते हो अगर बड़ी बनानी है तो, क्योंकि हमें क्या है कि इतना बड़ा पेंटागन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें छोटा बनाना है। कितना बनाना है 15 mm का बनाना है। तो ये पॉइंट से देखो कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन मैं इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी यहाँ पर, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही ड्रॉ करूँगी। तो मैं इतना ड्रॉ कर रही हूँ 10 and 15। क्लियर। अब सेम मैं इसके साथ भी ऐसा ही करूँगी 10 and 15। क्लियर। तो मतलब ये वाला एंगल 36 से, ये वाला एंगल 36 से, तो ये बीच में इन पेंटागन की दो साइड्स के बीच में ये एंगल कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। क्लियर। इसके बाद में क्या करना है, हमें एक और साइड बनानी है और इसकी और उस साइड के बीच में एंगल कितना होगा 108 डिग्री। तो ये जो हमारे पास में पॉइंट आया है इस पॉइंट पे मुझे अपना डी रखना है। क्लियर। मैंने इस पॉइंट पे अपना डी रखा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 0 काउंट करना है और मुझे एंगल कितना लेना है 108। तो देखो मेरा 108 कहाँ पे आएगा, अगर मैं 0 ये वाला लेती हूँ तो नीचे वाली स्केल ये 100 आया। 100 के बाद में ये वाला जो आएगा पॉइंट ये क्या शो करेगा मेरा 108। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी ड्रॉ करनी है, मुझे इतनी बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ड्रॉ करूँगी कितनी 15 जो मुझे चाहिए उतनी। तो जस्ट मैंने यहाँ पे 15 ड्रॉ कर लिया। क्लियर। कुछ इस तरीके से। अब इस वाली लाइन और अगली वाली लाइन जो बनेगी साइड उसके बीच में भी 108 का होगा। तो 108 का मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल मेजरमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे अपना डी को रखना होगा। मैंने रख दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डी को। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, एंगल किसके साथ, इसका और उस लाइन के बीच में एंगल 108 होना चाहिए, मतलब कि ये 0 है। अब वापस से आप घूम के आओ इधर 100 के बाद में यहाँ पे कहीं पे क्या होगा 108 होगा। क्लियर। पर्टिकुलर पॉइंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से मीट करवाएंगे। ये हमारा पॉइंट है 108 का, ये वाला नहीं है, गलती से कुछ लगा हुआ है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है 15 की लाइन ड्रॉ करनी है। मैं जस्ट 15 की लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। यहाँ पे यहाँ से शुरुआत करिए, ये 15 मेरा यहाँ पे बनेगा। क्लियर। अब इसको मैं क्या करूँगी, इससे मिला दो तो अपने आप एंगल कितना हो जाएगा 108 ही होगा। अगर आपको मेजरमेंट करके देखना हो तो आप मेजरमेंट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेंटागन बन गया। अब एक बार ये बन गया उसके बाद में आप चाहो तो इसे डार्क कर दो, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ आपको, जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट है वो हमें डार्क बनाने, तो ये भी हमारा डार्क बनेगा। ये मैंने पेंटागन को डार्क कर लिया है। क्लियर। अब मुझे ये तो क्या बना है, मेरा XY लाइन के ऊपर क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। अब टॉप व्यू क्या बनेगा, XY लाइन के नीचे बनेगा। तो मुझे इन्हीं का क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। क्लियर। तो प्रोजेक्शन किस तरीके से लेंगे, देखो ये जो है ना, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में ही दोनों पॉइंट्स, तो प्रोजेक्शन आराम से ले पाओगे। तो इसको जस्ट मैंने क्या करना है, आगे एक्सटेंड करा है इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन की फॉर्म में दिखेगा प्रोजेक्शन, लेकिन कहाँ पे मिलेगा, XY लाइन पे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा टॉप व्यू, जो कि मुझे इसी XY लाइन पे मिलेगा। ये मैंने डार्क कर दिया। क्लियर। अब इसके नाम भी आप डाल सकते हो, हमें क्वेश्चन में कोई भी पेंटागन का नाम गिवन नहीं है, हम ABCDE ले लेते हैं कुछ भी अपनी इच्छा से। तो मैंने इसको ले लिया ABCDE, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्या हमारा फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पर डैश आएगा सब में।
ये मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, क्लियर। और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट है, तो इसको ए कर दिया। ये हमारा ई भी है और डी भी है, क्लियर। और बी और सी वाला पॉइंट भी यहाँ कहीं होगा, तो मैं इसको क्या करती हूँ, प्रोजेक्ट करती हूँ और इसको भी मेंशन कर देती हूँ। तो ये भी क्या होगा, एक ही सिंगल लाइन में होंगे, तो इसको भी मैं आगे इस तरीके से प्रोजेक्शन लेती हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या शो करूँगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को शो करूँगी मैं बी और सी से, क्लियर। आ गई बात समझ में। आप चाहो तो बीच में कॉमा यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है, क्लियर। अब हमें आगे काम करना है, क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आगे रीड करना है। क्वेश्चन में हमें आगे क्या दे रखा है, द एज अपोजिट टू दैट कॉर्नर इज परपेंडिकुलर टू एच पी। ऑब्वियसली ये कॉर्नर के अपोजिट जो एज है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि एच पी के परपेंडिकुलर है। ये मैंने आपको समझाया भी था अभी। अब इसमें क्या दे रखा है, और द एज अपोजिट टू दैट कॉर्नर इज परपेंडिकुलर टू एच पी, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। अब हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। अब सेंटर में एक लाइन लिखी है, वो पढ़ो, द पेंटागनल प्लेन इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वीपी। अब क्या करना है, पेंटागनल प्लेन जो है वो 40 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी से। जब एचपी से इंक्लिनेशन होगा तो हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को इंक्लाइन करते हैं। जब टॉप व्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब वीपी से इंक्लिनेशन होता है, तभी हम टॉप व्यू को इंक्लाइन करते हैं। मतलब कि हमें इसको 40 डिग्री इंक्लाइन करना पड़ेगा, टॉप व्यू को, क्लियर। तो अब हम वही काम करने वाले, क्योंकि हमें वीपी से इंक्लिनेशन दे रखी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कहीं पर रेफरेंस के लिए एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। कितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, मैंने यहाँ ले लिया। अब सेम लाइन को मुझे 40 डिग्री क्या करना है, इंक्लाइन करना है। तो मैं जस्ट अपना डी उठाती हूँ, क्लियर। डी उठाने के बाद में क्या करना है, मुझे 40 डिग्री पे एक लाइन बनानी है। ये रहा 40, क्लियर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है, हल्की लाइन बनाऊंगी मैं। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी लाइन की लेंथ की उतनी मैं डार्क करूँगी, अदरवाइज आपको पूरा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्की सी लाइन बनाई है। अब जस्ट क्या करो, डायमेंशन कॉपी पेस्ट करनी है, तो बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन को आपने कॉपी करना है। यहाँ पे जाके इसको क्या कर देना, आर्क लगा के उसको पेस्ट कर देना। ये आर्क लगा दिया, मतलब ये डायमेंशन क्या है, ये वाली डायमेंशन बराबर है। तो जस्ट क्या किया मैंने, इसको डार्क कर लेना है। मैंने स्केल से इसको अच्छे से रखा यहाँ पे, एंड देन मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, डार्क कर लिया, क्लियर। ये मेरा कौन सा पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट था ए, ये मेरा पॉइंट था ई और डी पॉइंट था, और इतनी डिस्टेंस पे क्या था, बीसी पॉइंट था। तो आप चाहो तो आर्क तो लगेगी नहीं इतनी छोटे की अभी सही से, तो मैं मेज़रमेंट कर लेती हूँ कितना आ रहा है। तो आप भी उतने ही मेज़रमेंट पे वहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देना। तो ये 8 और 9 mm के बीच में कहीं आ रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे 8 और 9 mm के बीच में एक लाइन पे एक पॉइंट बना देती हूँ। ये यहाँ कहीं बना दिया मैंने, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। इसको हम बोलेंगे बी सी, बी भी है और सी भी है, क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से सारे डायमेंशंस को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से सारे पॉइंट्स को इधर प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम व्यू बनाएंगे। तो सेम जो पहले क्वेश्चंस में किया था वही काम करना है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक नई चीज़ क्या थी कि हमें पेंटागन बनाना था, तो जो थोड़ी बहुत मेहनत लगनी है वो इस पेंटागन को बनाने में लगनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ड्राफ्टर से क्या करना, लाइन्स को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देना इस तरीके से, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ड्राफ्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा, पॉइंट्स मेरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपके क्या होंगे, ड्राफ्टर से बनाओगे तो अच्छे से बनेंगे। सारे पॉइंट्स को अब मैं इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ड्राफ्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ड्राफ्टर होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, जो ए पॉइंट है, ठीक है, और जो इसका ए डैश है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए ऊपर गया, क्लियर, और ये ए डैश यहाँ पे बन रहा था, तो मतलब ये यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नया ए डैश पॉइंट होगा, क्लियर। अब बी हमारा यहाँ पर है और सी भी हमारा यहाँ पर है, क्लियर। अब ये हमारा सी यहाँ पर है, तो ये सी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सी डैश। अब ये बी पॉइंट और इसका बी पॉइंट का है, ऊपर की तरफ है, तो ये बी को ऊपर की तरफ लेके गए, और इसका जो ये बी है ये इधर से इधर आया, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मिल रहा है, तो इसको बोलोगे आप बी डैश।
अब ए बी सी का हो गया, ई देखो ई डी भी है, ई भी यहीं पर है। पहले डी को देख लो, डी को हमने ऊपर लेकर गए और डी यहाँ से क्या हो गया, इधर की तरफ आया, मतलब कि ये पॉइंट हमारा क्या होगा, डी डैश होगा। और ये ई है, ई को मैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रही हूँ और ये ई इधर से भी प्रोजेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ई डैश होगा। फ्रंट व्यू है ऊपर एक्स वाई के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सब जगह डैश लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश आ गया है, हमें इन्हें मिला देना है, तो हमारे पास में एक पेंटागन बन के आएगा। ध्यान रखना, जब भी हम एंगल पर इंक्लाइन करते हैं तो हमारी जो साइज़ होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर जो एंगल था कितना था, 40 डिग्री, तो ये आपको मेंशन करना है, ये 40 डिग्री एंगल था, तो यहाँ पे आपको लिखना है 40 डिग्री। क्लियर। अब इसको आप सबको ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपका पेंटागन बन जाएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, यहाँ की डायमेंशन, साइड कितना है, वो सब की डायमेंशन भी साथ में लिखनी है। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। क्लियर। अब देखो ये हमारा बन गया, आंसर कंप्लीट हो गया है। अब साथ में आपको डायमेंशनिंग पूरी करनी है, मतलब कि आपको जो ये साइड है, पेंटागन की जो साइड थी गिवन थी आपको 30 mm, हमने रिड्यूस स्केल यूज़ किया तो हमने 15 लिया। आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, 30 mm, तो आप कहीं पर भी आप मेंशन कर सकते हो किसी भी साइड को। तो लेट सपोज कि जस्ट मैं इस वाली साइड को क्या कर देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। इसको मैंने थोड़ा आगे प्रोजेक्ट किया, या सबसे बेटर है कि आप इस वाली साइड को प्रोजेक्ट कर दो। क्लियर। ये देखो लाइन आगे तक आ ही रही है और ये वाली लाइन भी आगे तक आ ही रही है, आप यहाँ पे लिख दो, ये जो डायमेंशन है आपकी वो उसके बराबर ही होगी। क्लियर। तो ये कितना डायमेंशन है आपकी, इसको आप पेन से लिख सकते हो, 30। क्लियर। या यही चीज़ आप यहाँ पे लिख लो, इस वाले व्यू में ना लिख के इस वाले व्यू में लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आपको मेंशन करना है डेटा जो भी आपको गिवन है। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेंटागन कैसे बनाना है इसकी एक बार रफ में प्रैक्टिस कर लेना। एक बार बना लिया अपने हाथ से तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बन जाएगा, कहीं भी बनाना होगा तो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।